किसी बम विस्फोट में अगर दो चार लोगों की मौत होती है तो उसे देश और दुनिया आतंकी घटना कहती है, निंदा करती है और उस आतंक के खिलाफ आवाज उठाती है और उस आतंक को खत्म करने का काम करती है, और जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं किसी बम विस्फोट में दो चार लोग नहीं, 2-4 लाख लोग मारे जाएं तो उसे सुपर पावर कंट्री कहा जाता है, उसे अमेरिका कहा जाता है। और उस अमेरिका के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी जीडीपी वाली कंट्री जो है घुटने टेक देती है और उस अमेरिका को सुनती है और उसके पावर को कबूल करने का काम करती है। अमेरिका वो कंट्री है। इस शक में ईरान के साथ कि ईरान जो है परमाणु शक्ति हो जाएगा, ईरान परमाणु बम बना लेगा, दुनिया के लिए खतरनाक हो जाएगा, महज एक शक पे ईरान के 3 ठिकानों पे हमला किया गया और जो है वो ठिकानों को बर्बाद किया गया। ये ईरान पहली नहीं है, कई ऐसे एग्जाम्पल अमेरिका के सुपर पावर बनने की कहानी बताती है कि कैसे लाशों के ऊपर अमेरिका सुपर पावर बना। देखिए, हिरोशिमा नागासाकी में लाखों लोगों की मौत हुई, एटम बम वहां गिरा दिया गया, ये कहा गया कि ये जरूरी था जापान में गिराना। दूसरा, उसने क्या किया वियतनाम में 1955 में अमेरिका ने, आपने देखा ईरान 1953 में वही किया, सत्ता परिवर्तन। अफगानिस्तान 2001 में वही हुआ, इराक 2003 में फिर वही हुआ। इराक में सद्दाम हुसैन को हटाया गया, गद्दी से फांसी दे दिया गया, सिर्फ इसी शक में कि सद्दाम हुसैन के पास परमाणु हथियार हो रहे हैं, सद्दाम हुसैन दुनिया के लिए खतरनाक हो जाएगा। और यही कहकर देश और दुनिया के आम लोगों को निशाना बनाकर अमेरिका सुपर पावर बनता चला गया। और फिर अब ईरान 2025, ईरान के अंदर भी जब रात के 21 जून 2 बजे जब ईरान में लोग सो रहे होंगे तो उस वक्त जो है एक B2 बम के जरिए अमेरिका हमला कर देता है और उस न्यूक्लियर साइट पे हमला करता है, जिसपे ईरान कहता है कि हम जो है एनर्जी के लिए ये न्यूक्लियर प्लांट तैयार किए हैं, और उस पे ये आरोप लगा करके कि ये जो है एटम बम बना रहा है, और उस पे हमला कर देता। अब खबर क्या है जरा वो समझ लीजिए। अब एक ताजा ट्वीट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि रिजीम चेंज कर देंगे अगर मेक ईरान ग्रेट नहीं होता है। अगर ईरान को वहां की सत्ता, वहां की सरकार, खामनेई की सरकार ग्रेट नहीं बनाती है तो रिजीम चेंज करने में भला क्या बुराई है। ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, मतलब रिजीम चेंज करने की बात ईरान में उन्होंने शुरू कर दी। हालांकि ईरान की स्थिति इराक वाली नहीं है, इराक में जो है चीजें बदली हुई थी। इराक में शिया थे, कुर्द थे, सुन्नी थे, सब आपस में बटे हुए थे, इसलिए अमेरिका का वहां पे तो चल गया, सत्ता परिवर्तन हो गया। क्योंकि सद्दाम हुसैन सुन्नी थे और 50% की आबादी शिया वहां पे थी, तो बगावत वहां पे कराने में कामयाब हुई। लेकिन ईरान के अंदर तमाम शिया हैं, तो यहां पे इस तरह की रिजीम चेंज की कहानी अमेरिका की सफल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अमेरिका ने इस तरह के ट्वीट किया। अब खबर अमेरिका से ही क्या आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और वो कैसे खबर जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बन सकती है, वो आपको हम बताते हैं। देखिए, यूएन की बैठक रात को ही, उस बैठक में रूस ने क्या कहा, चीन ने क्या कहा, नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा, रात को जो बैठक हुई, और फिर ईरान ने क्या कहा, और कैसे वो इजराइल को नहीं अमेरिका को सीधा धमकी दे रहा है, कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए इस घटना के बाद ईरान ने, वो आपको बताएंगे। उससे पहले सीधा आपको हम जो है ये बताते हैं कि क्या खबर निकल के आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता परिवर्तन को लेकर के। कैसे जो है वो जो है रिपब्लिकन पार्टी है, उनकी जो सांसदों की संख्या घट सकती है। देखिए खबर क्या है। रिपब्लिक प्रतिनिधि थॉमस मैसी ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले को अधिकृत करने के फैसले को असंवैधानिक कहा है, ने चेतावनी दी है कि इस मुद्दे पर रिपब्लिकन अगले साल सदन में बहुमत खो सकते हैं। मौसी ने इनसाइड पब्लिसिटी CNN में मनु राजू से कहा कि हालांकि ट्रंप 2026 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ईरान में उनकी कार्रवाई जीडीपी को विखंडित कर देगी और यह मध्यावधि चुनाव में हमें नुकसान पहुंचाने वाली है। हम इस एक मुझे पर बहुमत खो सकते हैं, हम इस एक मुद्दे पर बहुमत खो सकते हैं। ये बातें जो है रिपब्लिकन पार्टी के थॉमस मेस्सी ने कहा कि ईरान के इस मुद्दे पे हम बहुमत खो सकते हैं और अगले साल ये बहुमत खो देंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये बात जो है उनके पार्टी के ही नेता थॉमस मेस्सी कह रहे हैं, क्योंकि जीडीपी घटेगी और वो जो है बहुमत खो सकते हैं। देखिए, एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो जूस लॉबी है उसने ही ट्रंप को इस बार चुनाव जिताया। एक मोटा रकम जो डोनाल्ड ट्रंप और इस पार्टी को किसी ने फंड किया, एक तो एलन मस्क का नाम है, दूसरा नाम जूस लॉबी का है। आपको पता है दुनिया में जूस जो है वो बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती है, उनके जो है इनकम स्रोत बहुत होते हैं।
और अमेरिका में ये तादाद कम है, लेकिन कम तादाद में भी ये पैसे वाले हैं और ये जूस लॉबी जो है ट्रंप को फंड करती है। और इसी के दबाव में आकर ट्रंप ने जो मेक इंडिया ग्रेट का नारा दिए थे, अब मेक इजराइल ग्रेट करने की ओर जो है ईरान पे हमला कर दिए, इजराइल के दबाव को कबूल कर लिए। हालांकि महज 9 दिन में ईरान 13 को हमला इजराइल ने किया ईरान पे, जिसमें कई सोल्जर मरे, साइंटिस्ट मरे, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जो ईरान हमला किया लगातार, तो तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या तस्वीर जो है तेल अवीव की, क्या तस्वीर हाइफा की हो गई, वो तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। और कई बड़े नुकसान जो है ईरान ने इजराइल पे किया और इजराइल ने घुटने टेक दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेतन्याहू भागे भागे अमेरिका पहुंचे और अमेरिका से मदद मांगी कि हमें मदद कीजिए। और अमेरिका मदद के जगह जो है B2 बम जो है ईरान पे छोड़ता है। ये तमाम तस्वीरें हुई। और इजराइल में क्या क्या नुकसान ईरान ने किया वो आपको पता है, फिर से बताते हैं। इजराइल का आर्मी हेडक्वार्टर को उड़ाया, स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाया, ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया, और उसके बाद एक आर्मी हॉस्पिटल था उसको उड़ाया, मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ाया, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को उड़ाया। तो घुटने तो इजराइल जो है महज 9 दिन में ही टेक दिया था। लेकिन अमेरिका की मदद से फिर नया मोड़ जो है इस युद्ध के अंदर आ गया। यूएन के अंदर इसको लेकर बड़ी बैठक हुई और इस बड़ी बैठक में रूस चाइना ने क्या कहा वो आपको बताने से पहले एक तस्वीर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर न्यूयॉर्क के सड़कों पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक खबर तो ये है कि वो जो है बहुमत खो सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी, और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है ये बहुमत खो सकते हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि ये जूस लॉबी के इसमें आकर, बातों में आकर के मेक इंडिया ग्रेट का एक तरफ नारा देते हैं, और जहां अमेरिकन चाहते हैं कि इस तरह का हमला ना हो, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का हमला करते हैं। देखिए, यही एक तस्वीर तो पहले आप देखिए सड़कों पे किस तरीके से विरोध हो रहा है, दुनिया भर में विरोध हो रहा है। उसमें देखिए व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, देखिए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में विरोध प्रदर्शन, कनाडा में विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन, भारत में विरोध प्रदर्शन, ये तमाम तस्वीर, बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन, सब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध हो रहा है। और खुद न्यूयॉर्क में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप को ले रहा है। उस बीच थॉमस मेसी कह रहे हैं कि हम जो है बहुमत खो सकते हैं हमारी सरकार इस मुद्दे पे, क्योंकि जूस लॉबी के इसमें आकर के डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। ये बातें जो है उनके ही पार्टी के नेता कह रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट इस वक्त वायरल हो रहा है। जब बराक ओबामा कांग्रेस के जो है वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के कांग्रेस पार्टी से, तो उन्होंने क्या कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके 2011, 12, 2013 के समय में कि इन ऑर्डर टू गेट इलेक्टेड बराक ओबामा विल स्टार्ट ए वार विथ ईरान। ये पहला ट्वीट। दूसरा, बराक ओबामा विल अटैक ईरान इन ऑर्डर टू गेट री इलेक्टेड। तीसरा ट्वीट, आई प्रेडिक्ट दैट प्रेसिडेंट ओबामा विल एट सम पॉइंट अटैक ईरान इन ऑर्डर टू सेव फेस। चौथा ट्वीट, रिमेंबर दैट प्रेडिक्ट ए लॉन्ग टाइम अगो दैट प्रेसिडेंट ओबामा विल अटैक ईरान बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू नेगोशिएट प्रॉपरली, नॉट नो स्किल्ड। तो ये बातें कौन कह रहा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ओबामा फिर से चुनाव जीतकर सत्ता में आने के लिए इस तरह के हमले जो है वो ईरान पे कर रहे हैं और ईरान से युद्ध चाहते हैं ताकि वो फेस उनका बच जाए, फिर से सत्ता में वो आ जाए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की जो कर रहे हैं, क्या वो फिर से सत्ता में आने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं? क्या कारण है? क्योंकि अब उसी अमेरिका के जो पूर्व में राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने क्या कहा, उनका बयान आपको हम बताते हैं। उन्होंने एक बड़ा आरोप जो है इजराइल के नेतन्याहू पे लगाया, और वो बयान पढ़ना जरूरी। देखिए, बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू की आलोचना की और उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं, वो केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए ईरान के साथ युद्ध बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू काफी लंबे समय से ईरान से लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि इस तरह ही वो अपने पद पर लंबे समय तक टिक पाएंगे। बिल क्लिंटन ने कहा कि मेरा मतलब है कि इजराइल की सत्ता की कमान 20 साल से नेतन्याहू के पास है और नेतन्याहू आगे भी बने रहने के लिए ईरान से युद्ध चाहते हैं। और इस वक्त दुनिया और देश में जो खासकर अमेरिका के अंदर माहौल ये बन रहा है कि इजराइल के कहने पे जो है अभी डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं, जूस के कहने पे चल रहे हैं, वो जूस लॉबी जो छोटा सा वोट बैंक है उसके कहने पे ये चल रहे हैं। ये तमाम बातें जो है इस वक्त जो है चल रही है। उस बीच यूनाइटेड स्टेट इस खतरे को भाप गया कि अब ईरान जो है अटैक करेगा। यूएन में क्या हुआ, आ रहे हैं उस पे। उस खतरे को भापते हुए इराक से, लेबनान से जो अपने डिप्लोमेट थे, सब स्टाफ थे, उन सब को वापस यूएस बुला लिया। इस खतरे को उसने भाप दिया। आपको पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर 19 से ज्यादा बेसेस जो है अमेरिका के मौजूद है, जिसमें 50,000 से ज्यादा सैनिक है। कतर जो है अमेरिका से रक्षा लेता है, कई कंट्री जो है अमेरिका से उसको वहां पर बेच दिया हुआ है। उस बीच एक बड़ा फैसला जो हुआ वो आपको हम बता देते हैं। बड़ा फैसला क्या है?
बड़ा फैसला ये हुआ कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज 80% गैस जो है दुनिया में जो जाता है इसी ईरान के समुद्री रास्ते से जाता है, जिसे ईरान ने प्रस्ताव पारित कर संसद में बंद कर दिया। और 20% जो है ऑयल भी इसी रास्ते से जाता है, जिसे प्रस्ताव करके बंद कर दिया। जो तेल 64 रुपए बैरल प्रति लीटर था डॉलर, वो अब 80 और 81 रुपए प्रति लीटर बैरल हो गया, सिर्फ एक फैसले से। तो नुकसान तो पूरा है। उस बीच देखिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की वो तस्वीर, जिसमें अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने जो है मसूरी, जो कि अमेरिका में है, वहां से 3300 किलोमीटर का सफर करके ईरान पे स्ट्राइक किया। जबकि ईरान का कहना है, जो खामनेई के सलाहकार है उनका कहना है कि ये जो मिडिल ईस्ट में जो एयरबेस है अमेरिका का, उससे जो है ईरान के ऊपर हमला हुआ है। ये तमाम चीजें हैं। अब देखिए अमेरिका क्या कहा गया, ईरान ने क्या कहा, अब अमेरिका मारेंगे, यूएनएससी में ईरान के राजदूत का बड़ा बयान। शुरू अमेरिका ने किया, खत्म हम करेंगे। ईरान ने यूएन के अंदर ये बातें कही है। उस बीच जो आपको हम बता देते हैं कि रशिया ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रशिया क्या करा जरा वो देखिए। अमेरिका ने पंडोरमा बॉक्स खोल दिया है, कोई नहीं जानता कि यह क्या नई आपदाएं और दुख लाएगा। ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अमेरिका के आक्रामक रवैये के बाद ईरान को अन्य देशों से परमाणु हथियार मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, ये रशिया ने कहा। और खास यूएन में ये कहा कि पंडोरा बॉक्स जो है वो पंडोरा बॉक्स जो है उसे खोल दिया है अमेरिका ने। पंडोरा बॉक्स जब खुलता है तो समझिए, कहावत है ग्रीक में कि एक तबाही आती है, बर्बादी आती है, तो वो तबाही और बर्बादी आने वाली है, ये रूस ने कहा। देखिए पुतिन से दूसरी बार जो है अगरची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है उनसे आज मुलाकात हुई टेबल पे, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहली मुलाकात जो है वो खड़े खड़े हाथ मिला रहे थे, एक तस्वीर आई थी। दूसरी तस्वीर टेबल में वो बैठे हुए, टेबल डाइनिंग टेबल के बीच, और वो मुस्कुरा भी रहे। मतलब रशिया इस मामले में अब कूद रहा है और कुछ बड़ा जो है यहाँ पर कर सकता है। इस बीच जब अमेरिका ने B2 बम से हमला किया, उसके ठीक बाद 2 घंटे बाद ही ताबड़तोड़ हमला ईरान ने किया इजराइल के ऊपर, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और पहली बार कहा जा रहा है कि एक जो बहुत खतरनाक मिसाइल है, वो मिसाइल को ईरान ने निकाला और इजराइल पे पहली बार जो है वो छोड़ा है। उस बीच देखिए क्या कह रहे हैं जो ईरान के गार्ड हैं, जो आर्मी है, वो क्या कह रही जरा वो देखिए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता इब्राहिम जल्फी ने कहा है कि अमेरिका अब सीधे इस युद्ध में शामिल हो गया है और इसने ईरान की पवित्र जमीन का उल्लंघन किया है। प्रवक्ता इब्राहिम जल्फी ने अमेरिका को यह चेतावनी की एक वीडियो संदेश जारी की। उन्होंने आगे कहा है कि अमेरिका को भारी अफसोसजनक और अप्रत्याशित नतीजे भुगतने पड़ेंगे जो शक्तिशाली और टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए किए जाएंगे। आगे उन्होंने वीडियो संदेश को अंग्रेजी में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे अंग्रेजी में संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर ट्रंप गैम्बलर, आप ये युद्ध शुरू कर सकते हैं लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने भी ईरान के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी का एक वीडियो जारी किया है। इस जारी वीडियो में उन्होंने कहा कि जब भी अमेरिका ने अतीत में ईरान के खिलाफ अपराध किए हैं उसे कड़ा जवाब मिला है और इस बार भी वही होगा। इनका कहना है जो IRGC है, जो गार्ड है, आर्मी है ईरान की, उसके प्रवक्ता ने कहा कि पहले भी जब अमेरिका ने ईरान के साथ जो किया उसका बदला उसे भुगतना पड़ा और इस बार भी जो है सीधा जवाब इजराइल को नहीं, सीधा अब अमेरिका को जवाब जो है ईरान देने का काम करेगा। उस बीच देखिए जब ईरान ने जो समुद्री रास्ता है जिससे 20% तेल दुनिया को सप्लाई होता है उसे बंद कर दिया, महंगाई उससे तेल की बढ़ गई। उस बीच क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स जो सुपर पावर है, उस सुपर पावर ने चाइना से गुहार लगाया कि आप जो है ईरान से बात कीजिए और इसको खत्म कराइए। देखिए क्या BBC की रिपोर्ट है ये, US आस्क चाइना टू स्टॉप ईरान फ्रॉम क्लोजिंग स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, इससे बंद करने से रोकिए, चाइना से ये जो है रिक्वेस्ट किया, ये अपील जो कर रहा है। क्योंकि चाइना आप जानते हैं ईरान का मित्र है, रशिया ईरान का मित्र है, फिर आप जानते हैं भारत भी ईरान का मित्र है। उसके बीच आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया भी ईरान का मित्र है। क्योंकि आपने देखा इसी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फोन करके सीधा जो है ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं उससे जो है वो बात करने का काम किए। ये तमाम खबर अभी की निकल रही है। तो अब इस मामले में आगे क्या होता है, ईरान क्या कदम उठाता है, क्या वर्ल्ड वार फिर से शुरू होगा, क्योंकि रशिया इस मामले में कूदेगा तो तमाम देश जो है फिर उलझ जाएंगे और देश में क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कदम जो है दुनिया इस पे उठाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।